पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर्ड रहा है। हाईएस्ट रेनफॉल जो है 71.2 मिलीमीटर सोनपुर में दर्ज की गई है। इसके 2 जगह पर हैवी रेनफॉल दर्ज की गई है। 5 स्टेशन पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी दर्ज की गई है। जो विंड स्पीड मैक्सिमम 48 kmph रानीताल में जो कि भद्रक में आता है वहाँ AWS में दर्ज की गई है। हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस झारसुगुड़ा में दर्ज किया गया है। हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस का डिपार्चर है। अभी मैक्सिमम टेम्परेचर में बात करें तो जो अभी ट्रेंड जो हमारा अभी बादल आने की वजह से मानसून एडवांसमेंट की वजह से थोड़ा फर्क पड़ेगा, राहत रहेगी। और अभी अगर बात करते हैं हम फोरकास्ट की, फिलहाल एक जो हमारे ऊपर एक डायरेक्टली उड़ीसा के ऊपर कोई भी सिग्नल वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन आस पड़ोस के सिस्टम की वजह से जैसे नॉर्थ में एक ट्रफ जा रही है, तेलंगाना में साइड में कुछ ट्रफ है और हमारे ओशन के अंदर एक साइसर है। डायरेक्टली तो उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है। तो इसमें सेंट्रल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड एडजॉइनिंग बे ऑफ बंगाल का हिस्सा है, वहाँ पे 3.1 से 5.8 किलोमीटर के बीच में एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनी हुई है। बाकी उड़ीसा के लिए फोरकास्ट बताते हैं डे 1 में हम लोग जो फेयरली वेस्टर्न रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है ओवरऑल उड़ीसा के ऊपर, और हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग रखी गई है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग 40 to 50 km रह सकती है। कोरापुट, कंधमाल, रायगढ़, जगतसिंहपुर, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा और बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा 30 to 40 km विंड और TSLT थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग वाला जो कोस्टल उड़ीसा के बचे हुए डिस्ट्रिक्ट मलकानगिरी, कालाहांडी, नवरंगपुर, नुआपड़ा, बोलांगीर, सोनपुर, संबलपुर, झारसुगुड़ा। तो आज हमारे जो इसी प्रकार 23 को डे 2 में भी फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है। हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग 40 to 50 km गस्ती सर्विलेंस स्पीड रह सकती है। मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़, गजपति इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद जहाँ पे जो सरफेस विंड स्पीड गस्ती सरफेस विंड स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह सकती है। कोस्टल उड़ीसा और उसके साथ जो एडजॉइनिंग सटे हुए जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें और बाकी जगह पे 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है विंड बहने की संभावना है। 24 तारीख को जो इंटीरियर उड़ीसा में रेनफॉल स्कैटर रह सकता है। कोस्टल उड़ीसा में आइसोलेटेड रह सकता है। कोरापुट, मलकानगिरी साउथ में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट वहाँ रेनफॉल हैवी रेनफॉल भी होने की संभावना है। येलो अलर्ट दिया गया है। बाकी साउथ इंटीरियर उड़ीसा, कोस्टल उड़ीसा में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा विंड बह सकती है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग रहने की संभावना है। डे 4 एंड 25 तारीख को होल उड़ीसा में स्कैटर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल हो सकता है। हैवी रेनफॉल मलकानगिरी, कोरापुट में दी गई है। बाकी कोस्टल उड़ीसा, साउथ इंटीरियर उड़ीसा में गस्ती स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह सकती है। 26 तारीख को स्कैटर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है। कोस्टल उड़ीसा, साउथ इंडिया उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट में जो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग वजह से येलो अलर्ट रखा गया है। 26-27 तारीख को जो है रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर रहने की संभावना है। और 26 तारीख को आइसोलेटेड इंटीरियर उड़ीसा में रह सकता है आइसोलेटेड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। फिशरमैन भाइयों को जो अभी डे 1 और डे 2 में क्योंकि जो वे में सिस्टम है उसके लिए सलाह दी जाती है कि वो ना जाए मछली पकड़ने। जो सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और जो बे ऑफ बंगाल का हिस्सा है सेंट्रल बे ऑफ बंगाल का, उसमें 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 60 किलोमीटर गस्ती विंड हो सकती है हमारे उड़ीसा के कोस्ट में और उड़ीसा कोस्ट में। इससे फिशरमैन को वार्निंग दी जाती है। और मानसून फोरकास्ट की बात करें तो मानसून अभी आज जब 12 तारीख को हमारे ऑनसेट हुआ था उड़ीसा के ऊपर, आज जो नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून है बोलांगीर से और सुंदरगढ़ से होती हुई जा रही है। इसी के साथ जो हमारे मोस्ट ऑफ द पार्ट उड़ीसा में मानसून कवर हो गया है, जिसमें अभी कुछ हिस्सा जो नवरंगपुर, बरगढ़ को छोड़ के बाकी लोग सब जगह पे मोस्टली मानसून ने कवर कर लिया है आज 22 जून को। धन्यवाद।